बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिपो टेक चैनल। मैं हूं अनस। आई होप यू हैव डन अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद एमएस एक्सेल। हम एक्सेल इंटरफेस को डिस्कस कर चुके, वर्कबुक स्ट्रक्चर को देख चुके। अब आप एक्सेल डॉक्यूमेंट को बिल्ड करना चाह रहे हैं, या अगर आपको कोई अपना एक्सेल डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो आप इन डॉक्यूमेंट को किस तरह ओपन करेंगे और किस तरह इनको सेव करेंगे। अब हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्रिपोटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। पहले हम डॉक्यूमेंट को सेव करना सीखते हैं और ये बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड है। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक ब्लैंक वर्कबुक मिलती है और इसे बुक 1 कहते हैं और आप इसे मेरी स्क्रीन की टॉप पर देख सकते हैं। अब मैं अगर एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता हूँ या मैं भी उसमें डाटा एंटर करता हूँ या कोई स्प्रेडशीट क्रिएट करता हूँ या कोई चार्ट बनाता हूँ तो मैं उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहूँगा। वेल, आई गॉट टू सेव इट फर्स्ट। मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जाता हूँ। रिमेंबर, क्विक इजी एक्सेस। मैं सेव के बटन को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैकस्टेज व्यू में सेव एज पर ले जाएगा। मुझे यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस मिल रही हैं जहाँ पर मैं अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकता हूँ। मैं अपनी ड्राइव में सेव कर सकता हूँ या अपने कंप्यूटर में सेव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसे अपने कंप्यूटर में सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं दिस पीसी पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई ना कोई फोल्डर सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करूँगा। लेट्स से मंथली रेवेन्यू। देन मैं सेव पर क्लिक करूँगा और ये सेव हो चुका है। सिंपल। मैंने कॉर्नर में मौजूद उस डिस्क पर क्लिक किया और मैंने डॉक्यूमेंट सेव कर लिया। अब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उसे सेव डिस्क के बटन से सेव करें और डॉक्यूमेंट को नेम दें। अब आप अपनी एक्सेल वर्कबुक को इजीली सेव कर सकते हैं। ट्राई इट आउट।